क्रूर सांप कौवे का बदला। सुंदरवन जंगल में बहुत सारे कौवे रहते थे। एक बार कल्लू कौवा और कजरी कौवा की शादी होती है और सभी कौवे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी सोनू कौवा बोलता है, अरे अरे कल्लू कौवे, तुमने शादी कर ली और अभी तक हमें पार्टी भी नहीं दिया। फिर बंटी कौवा बोलता है, अरे हाँ कल्लू भाई, तुम्हारी शादी में सबसे ज्यादा नागिन डांस मैंने ही किया था और तुमने अभी तक मुझे पार्टी भी नहीं दी। मैंने तो इतना डांस किया था कि डांस करते करते मेरे पंख भी घिस गए। हाँ, और तुमने अभी तक पार्टी भी नहीं दी। तभी कल्लू कौवा कहता है, अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें पार्टी बहुत ही जल्द दूंगा। कल्लू कौवा की शादी कजरी कौवा से हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और कजरी कौवा ने 2 अंडे दिए। अंडों की बातें सुनकर सभी कौवे कल्लू कौवा के घर इकट्ठे होते हैं। अरे अरे कल्लू कौवा, बहुत बहुत बधाई, कजरी कौवा ने आज 2 अंडे दिए। हाँ मेरे कौवा दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कल्लू भाई, अब तो पार्टी दोगी ना? हाँ दोस्तों, अब तो मैं पार्टी जरूर दूंगा। तभी कजरी कौवा कल्लू कौवा से कहती है, घर में दाना खत्म हो गया है, पार्टी के लिए आपको दाना लाना होगा। ठीक है कजरी कौवा, मैं दाना लाने के लिए जा रहा हूँ और तुम घर पे अंडों की रखवाली करना। ठीक है, जब तक तुम नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर कल्लू कौवा दाना ढूंढने के लिए घर से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और कजरी कौवा को बहुत तेज प्यास लगती है और वह सोनू कौवा से कहती है, अरे अरे सोनू कौवे, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने के लिए नदी पर जा रही हूँ और तुम मेरे अंडों की रखवाली करना। ठीक है कजरी कौवा, तुम जा सकती हो। कजरी कौवा पानी पीने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी कहीं से घूमते हुए एक कालिया नाग उस तरफ आता है। अरे बहुत तेज भूख लगी है और कोई भी शिकार नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन तभी कालिया नाग को अंडों की खुशबू आती है। अरे वाह, ये तो अंडों की खुशबू लग रही है। मुझे देखना होगा आखिर ये अंडा कहाँ पर है। कालिया नाग चारों तरफ देखता है लेकिन उसे अंडा कहीं भी दिखाई नहीं देता। ओह नो, ये अंडा इसी पेड़ पर जरूर होगा, मुझे चलकर देखना चाहिए। फिर कालिया नाग उस पेड़ पर चढ़ जाता है और कजरी कौवा के घोंसले में चला जाता है और देखते ही देखते कजरी कौवा के सारे अंडे खा जाता है। दूर खड़ा सोनू कौवा जब कालिया नाग को कजरी कौवा के घोंसले के पास देखता है तो वह भागकर वहाँ आता है। अरे अरे कालिया नाग, कजरी कौवा के अंडे वापस कर दे, नहीं तो मैं तुझे चोंच मारकर मार डालूंगा। इतना कहकर सोनू कौवा जैसे ही आगे बढ़ता है, कालिया नाग सोनू कौवा को काट लेता है। कालिया नाग के काटते ही सोनू कौवा की तुरंत ही वहीं पर मौत हो जाती है और कालिया नाग भागकर वहीं पेड़ के नीचे एक बिल में छिप जाता है। थोड़ी देर के बाद कल्लू कौवा और कजरी कौवा दोनों अपने घोंसले में वापस आते हैं। अरे अरे ये क्या हो गया, मेरे अंडे कहाँ गए? तभी वहाँ पर बंटी कौवा आ जाता है। सारी बातें कल्लू कौवा और कजरी कौवा से बताता है। कल्लू कौवा गुस्से में कहता है कि इस कालिया नाग ने मेरे बच्चों को मार डाला, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही कल्लू कौवा कालिया नाग से लड़ने के लिए नीचे जाता है। तभी उसे बंटी कबूतर रोक लेता है। अरे कल्लू कौवे, ये क्या कर रहे हो? कालिया नाग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसके जहर से सोनू कौवे की भी जान चली गई और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हालत भी सोनू कौवे के जैसी हो। तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास एक आइडिया है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसा कहकर बंटी कौवा कल्लू कौवे को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और उड़ते उड़ते एक राजा के महल में पहुँचता है तो देखता है कि राजा अपने हीरे की अंगूठी उतार कर टेबल पर रखता है और वह नहाने के लिए जाता है।
मौका देखते ही कल्लू कौवा राजा के हीरे की अंगूठी वहाँ से उठा लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। चोर चोर कहते हुए सभी सिपाही उसके पीछे पड़ जाते हैं। कल्लू कौवा वहाँ से उड़कर आता है और राजा के हीरे की अंगूठी सांप के बिल के पास फेंक देता है। अंगूठी की गिरने की आवाज सुनकर सांप को लगता है कि यहाँ पर अंडा गिरा और सांप जल्दी से बिल से बाहर आता है। तभी वहाँ पर सारे सिपाही इकट्ठा हो जाते हैं और वे सोचने लगते हैं ये राजा के हीरे की अंगूठी सांप के बिल के पास है। अगर वे लोग यह अंगूठी उठाएंगे तो सांप उन्हें काट लेगा। इसीलिए सारे सिपाही सांप को मार देते हैं और राजा की अंगूठी छूट जाती है और कौवे का बदला पूरा हो जाता है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।